इस वीडियो के माध्यम से हम MPPSC प्री 2026 के लिए यूनिट 1 और उसमें भी जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता है आपको संकल्पना विचार वो कवर करने वाले हैं, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, बोधिसत्व की अवधारणा, भारतवर्ष, ये सभी हम टॉपिक कवर करेंगे। तो टेबल फॉर्म में मैंने कंपैरिजन में भी एक लास्ट में दे दिया है, उसके माध्यम से भी हम जो डाउट्स है आपके वो आपके पूरे एक साथ क्लियर हो जाएंगे। कौन सा वेद है, कौन से वेद के कौन से उपवेद है, उनके कौन से आरण्यक है, उनके कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, उनके कौन से अ, उपवेद है, ये सभी हम देखेंगे। उनके पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक वेद करके हम कवर करेंगे, लास्ट में सभी का कंपैरिजन कर लेंगे। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ कंपाइल कर दिए, जिसके माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो हम जो 4 वेद है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप हाथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेद से। जूम कर देता हूँ मैं फिर। फर्स्ट जो है आपका ऋग्वेद है। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिएगा। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो देवता के लिए इसमें मंत्र है, बेसिकली मंत्रों का कंपाइलेशन है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद भी हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। इसके जो पाठनकर्ता होते हैं उन्हें होत्रु कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के जो पाठनकर्ता है वे होत्रु कहलाते हैं। ऋग्वेद के यदि उपवेद की बात करें तो उपवेद है आयुर्वेद। उपवेद क्या होते हैं इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है और इसके रचनाकार है प्रजापति। 4 इन्फॉर्मेशन हमने देखी अभी तक ऋग्वेद के रिगार्डिंग। देवताओं के लिए इसमें मंत्र है। सेकंड, सबसे प्राचीन वेद है, इसके पाठनकर्ता होत्रु कहलाते हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है। लास्ट में मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया है सभी डेटा इन्फॉर्मेशन, तो आपको यदि अभी याद भी नहीं हो रहा है तो आगे हम उसे याद करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद, उपवेद हो गया आयुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। उपवेद पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऋग्वेद की शाखाएं की बात करें तो शाकल है, वासकल है, मांडुकायन है, शांखायन और आश्वलायन है। ऋग्वेद की मेनली 5 शाखाएं आपको देखने मिलेगी, शाकल, वासकल, मांडुकायन, शांखायन और आश्वलायन। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसके अंतर्गत 1028 सूक्त है और उसके अंतर्गत 10,580 से अधिक आपको मंत्र इसमें देखने मिलेंगे। तो यह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखी है। देवता के लिए मंत्र है, सबसे प्राचीन वेद है, पाठनकर्ता होत्रु कहलाते हैं। उपवेद आयुर्वेद है, शाखाएं शाकल, वासकल, मांडुकायन, शांखायन, आश्वलायन है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 से अधिक मंत्र है या ऋचाएं है, ठीक है। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली क्या होते हैं, जो वेद है उनकी सरल व्याख्या कहलाती है ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिक। ये PYQ हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, ऋग्वेद के। उपनिषद, ऋग्वेद के जो उपनिषद है वो ऐत्रेय और कौशिकी है, तो आपको याद करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है वही आपको उपनिषद भी देखने मिलेंगे, ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसकी हमने चर्चा की। तो एक एक मंडल में क्या क्या है इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं। जो सबसे नवीनतम मंडल है 10 मंडलों में, तो 1, 8, 9 और 10वां, ये सबसे नवीनतम मंडल है। और सबसे प्राचीनतम मंडल पूछ लिया जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें भी सबसे प्राचीनतम पूछ लिया जाए तो दूसरा, सबसे छोटा भी है और सबसे प्राचीन भी है। और सबसे नवीन 10वां है और सबसे बड़ा 10वां है, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिए। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 2 से लेके 7 मंडल सबसे प्राचीन है। और ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल एक पूछ लिया जाए तो दूसरा मंडल, सबसे छोटा मंडल वो भी दूसरा मंडल, सबसे नवीन मंडल 10वां मंडल, सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल, ठीक है, जिसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है। वो भी हम एक एक करके देखते हैं। देखिए ये पूरे 10 मंडल है आपके, एक मिनट रुकिए। ये पूरे आपके 10 मंडल है, तो इसमें जो पहला है आपका 8वां है, 9वां है, 10वां है, ये बाद में लिखे गए हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये पहले लिखे गए। तो इन्हें मूल मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। जो दूसरा मंडल है, दूसरा मंडल सबसे प्राचीन है, दूसरा मंडल सबसे प्राचीन है और सबसे छोटा भी है। 10वां मंडल सबसे नवीन है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है।
तो आइए अब जो मंडल है वो हम कवर करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, और इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है उसमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो इसका तो ले सकते हो, ठीक है। तो आइए ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले मंडल में आप जो पहला मंडल है वो अग्निदेव को समर्पित है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो अग्निदेव को समर्पित है, तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल। इसके रचनाकार वेरियस ऋषिज है, कण्व, अंगिरा, दीर्घतमा, ये सभी ऋषि ने इस मंडल की रचना की है। अग्निदेव को समर्पित कौन सा मंडल है, तो पहला मंडल है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में पहला मंडल अग्निदेव को समर्पित है। आर्य और अनार्य की चर्चा कौन से मंडल में की गई है, तो द्वितीय मंडल में आर्य अनार्य की चर्चा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मंडल है वो है तीसरा और 10वां। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र इसमें आपको मिलेगा, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है और विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई है। ध्यान रखिएगा, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित, विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में मिलेगा, सूर्य भगवान को समर्पित है। तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चतुर्थ मंडल में आपको एग्रीकल्चर कृषि की चर्चा मिलेगी। पंचम मंडल याद करना है क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, घोड़े का वर्णन इसमें। छठवां मंडल इसमें जो इंद्र है उनका वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा कौन से मंडल में इंद्र का वर्णन मिलता है, तो छठवां मंडल। इसमें इंद्र को दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया है, ठीक है। तो इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया इसमें, और दुर्गों को तोड़ने वाला इसमें कहा गया है। इसमें हरियुपिया हड़प्पा शहर का भी वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है छठवां मंडल। छठवां मंडल पुरंदर या इंद्र दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया इन्हें, और हरियुपिया हड़प्पा शहर का भी इसमें वर्णन मिलता है छठवें मंडल में। सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है काफ़ी, फिर से हम इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो सातवां मंडल है वो वरुण देव को समर्पित है। पूछा जा सकता है डायरेक्टली कौन सा मंडल वरुण देव को समर्पित है, तो सातवां मंडल। इसमें 10 राग युद्ध का आपको वर्णन मिलेगा। 10 राजा और भरत के मध्य जो युद्ध हुआ था पोरुष्णी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे, उसमें कौन से मंडल में वर्णित है, तो सातवें मंडल में। ध्यान रखिएगा 10 राग युद्ध राजा भरत और 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। जो बैटल हुआ था पोरुष्णी नदी के किनारे हुआ था, पोरुष्णी अर्थात रावी रिवर। जो सातवां मंडल है उसमें आपको महामृत्युंजय मंत्र शिव भगवान को समर्पित ये मंत्र भी आपको देखने मिलेगा, महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। आठवां जो मंडल है छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। नौवां मंडल सोमदेव को समर्पित है और 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। इसमें पहली बार जो वर्णाश्रम है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसकी चर्चा मिलती है 10वें मंडल में। इसमें आपको नासदीय सूक्त मिलेगा जो कि एकेश्वरवाद की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। पुरुष सूक्त 10वां मंडल, नासदीय सूक्त 10वां मंडल, जिसमें एकेश्वरवाद की आपको अवधारणा देखने मिलेगी। फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। 10वें मंडल में आपको नदीय सूक्त भी देखने मिलेगा, विवाह सूक्त, संवाद सूक्त, ये सभी सूक्त आपको 10वें मंडल में देखने मिलेंगे। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल। राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा, ये कथा आपने सुनी होगी, राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा, तो ये भी आपको 10वें मंडल में देखने मिलती है। यमी का संवाद 10वां मंडल, ठीक है। तो जो 10 मंडल है फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री के लिए। पहला मंडल अग्निदेव को समर्पित है। दूसरे मंडल में आर्य अनार्य की चर्चा की गई है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र पीवाईक्यू हो चुका है। चौथा मंडल में एग्रीकल्चर का वर्णन है। फिर पांचवा छोड़ दीजिए, छठवां मंडल पुरंदर इंद्र भगवान की चर्चा है, जिसमें उन्हें दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया है। हड़प्पा शहर की इसमें चर्चा मिलती है आपको। और जो सातवां मंडल है 10 राग युद्ध और वरुण देवता को समर्पित मंडल है सातवां मंडल। महामृत्युंजय मंत्र मिलेगा सातवें मंडल में। आठवां छोड़ दीजिए, नौवां मंडल सोमदेव को समर्पित है। 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त का चर्चा मिलती है आपको, नासदीय सूक्त मिलता है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जो 4 वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख मिलता है।
नासदीय सूक्त, एकेश्वरवाद की अवधारणा इसमें मिलती है। इसके अलावा जो नदीय सूक्त है, विवाह सूक्त है, संवाद सूक्त है, वो आपको 10वें मंडल में मिलेगा। सबसे बड़ा मंडल पूछ लिया जाए तो 10वां मंडल, सबसे नवीनतम मंडल पूछ लिया जाए तो 10वां मंडल, राजा पुरूरवा, उर्वशी की कथा 10वां मंडल, यम और यवी संवाद 10वां मंडल। ठीक है, फिर से देखना है कि इससे एक बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको। पहला मंडल की बात कर लेते हैं फिर से, मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना होगा। अग्निदेव को समर्पित है। ठीक है, दूसरा मंडल आर्य अनार्य की चर्चा है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। चौथे मंडल में एग्रीकल्चर का वर्णन है, कृषि का। पांचवा मंडल छोड़ दीजिए, घोड़े का वर्णन है। छठवां जो मंडल है उसमें इंद्र भगवान, पुरंदर, हरियुपिया, इसका वर्णन मिलता है आपको। सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित 10 राग युद्ध और महामृत्युंजय मंत्र। आठवां छोड़ देना हमें, छठवां सॉरी पांचवा और आठवां ये कोई इतने काम के नहीं है। नौवां सोमदेव को समर्पित सोमदेव। 10वां पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में एकेश्वरवाद की अवधारणा मिलती है। फिर नदी सूक्त, विवाह सूक्त, संवाद सूक्त 10वां मंडल, राजा पुरूरवा, उर्वशी की कथा और यमी संवाद 10वां मंडल। सबसे नवीन मंडल 10वां मंडल, सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल, सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल, सबसे प्राचीन मंडल दूसरा मंडल। ठीक है, तो ये आपका ऋग्वेद समाप्त होता है। ऋग्वेद में और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में ही जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं उनमें से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान और जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि जी, इनका वर्णन आपको ऋग्वेद में देखने मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और तीर्थंकर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, सेकेंड वेद है यजुर्वेद। तो इसमें भी काफ़ी सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। यज्ञ के नियम यजुर्वेद में मिलेंगे। पाठनकर्ता अधर्व्यू, लास्ट में हम कंपेयर कर लेंगे टेबल फॉर्म में, तो चिंता नहीं करनी है। या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लास्ट में टेबल फॉर्म से याद करेंगे। यजुर्वेद पाठनकर्ता अधर्व्यू। उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद, इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें 40 अध्याय और 1990 मंत्र देखने मिलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो इसे। यजुर्वेद के अरण्यक की बात करें तो तैत्तिरीय और बृहदारण्यक अरण्यक से इसके। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो यजुर्वेद के दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण। इनकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं आगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अरण्य की बात करें तो तैत्तिरीय और बृहदारण्यक यजुर्वेद के अरण्य के। उपनिषद भी आपको यही मिलेंगे, तैत्तिरीय, कट, बृहदारण्यक, एश, श्वेता, श्वेतर और मैत्रायणी। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम डिटेल में आगे करने वाले हैं। शाखाएं की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है माध्यान्ह दिन और कान्व। माध्यान्ह दिन को ही वात्स्यनेय संहिता कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। किस शाखा को माध्यान्ह दिन शाखा या वात्स्यनेय संहिता के रूप में जाना जाता है? तो माध्यान्ह दिन शाखा को वात्स्यनेय संहिता के रूप में जाना जाता है। फिर ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा देखोगे तो काठक, कपिस्टल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड जो वेद है यजुर्वेद, इसमें क्या है? यज्ञों के नियम है। पाठकर्ता अधर्व्यू कहलाते। उपवेद धनुर्वेद है। इसके अरण्य की बात करें तो तैत्तिरीय और बृहदारण्य के। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। शाखाएं की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है माध्यान्ह दिन, कान्व। माध्यान्ह दिन को वात्स्यनेय संहिता के रूप में जाना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो काठक, कपिस्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी।
एकमात्र वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये इस प्रकार के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, कौन सा वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलेगा आपको? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो तैत्तिरीय, कठ, बृहदारण्यक, एष, श्वेताश्वेतेश्वर और मित्रानी, इसकी भी हम चर्चा आने वाले टाइम में करेंगे। जो उपनिषद है, एक एक उपनिषद की हम चर्चा करने वाले, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो उपनिषद तैत्तिरीय, कठ, बृहदारण्यक, एष, श्वेताश्वेतेश्वर और मित्रायनी, इतनी बातें याद हुई? फिर से हम देखें इसे शॉर्ट में, तो चलिए देखते हैं। यजुर्वेद यज्ञ का वर्णन है, अधर्यु पाठकर्ता, उपवेद धनुर्वेद, अरण्यक की बात करें तैत्तिरीय बृहदारण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तैत्तिरीय मिलेगा, शाखाएं माध्यान्ह कान्व, काठक, कपिष्टल, तैत्तिरीय, मित्रायनी, एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, और उपनिषद में तैत्तिरीय, कठ, बृहदारण्यक, श्वेता, श्वेतेश्वर, मित्रायनी। ऋग्वेद भी रिवाइज कर ले एक बार शॉर्ट में, चलिए देखिए। ऋग्वेद देवता के लिए इसमें मंत्र है, सबसे प्राचीन वेद है, पाठकर्ता होत्रु है, उपवेद आयुर्वेद है, शाखाएं शाकल, वास्कल, मांडुकायन, शांकान, आश्वलायन है, ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौष्टिक है, उपनिषद भी सेम है, 10 मंडल है, सबसे प्राचीन जो मंडल है 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इनमें भी सबसे प्राचीन दूसरा, सबसे नवीनतम मंडल 1, 8, 9, 10, सबसे नवीनतम मंडल यदि पूछ लिया जाए ओवरऑल तो 10वां, सबसे बड़ा मंडल 10वां, सबसे छोटा मंडल दूसरा। पहले मंडल में अग्निदेव, दूसरे मंडल में आर्य अनार्य की चर्चा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, चौथे मंडल में कृषि, फिफ्थ मंडल घोड़ों की चर्चा, सिक्स्थ में पुरंदर इंद्र भगवान की चर्चा, सेवंथ में वरुण देवता, दशराक युद्ध, महामृत्युंजय मंत्र, 8 छोड़ दीजिए, 9th सोमदेव, 10वें पुरुष सूक्त, नास्दीय सूक्त जिसमें एकेश्वरवाद की अवधारणा मिलती है, नदीय सूक्त, विवाह सूक्त, संवाद सूक्त, ये जो नदीय सूक्त इसमें वेरेस नदी का वर्णन मिलता है, राजा पुरूरवा उर्वशी की कथा, यम यमी संवाद। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव भगवान, अरिष्टनेमी भगवान। ठीक है, इसकी हमने इसकी चर्चा हमने कर लिया और रिवाइज भी कर लिया है। फिर इसके बाद है सामवेद, मैं वेदों में वेद हूँ, सामवेद किसने कहा था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का ओरिजिन सामवेद से माना जाता है। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र का वर्णन मिलता है आपको सामवेद में। सबसे छोटा वेद कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सामवेद की चर्चा कर लेते हैं। सामवेद के जो पाठन करता होते हैं उन्हें उद्गात्र कहा जाता है। उपवेद की बात करें सामवेद के तो गंधर्व वेद उपवेद है सामवेद का। याद हो रहा है क्या? नहीं याद हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया, वह हम देखेंगे। शाखाएं कोथमीय, जैमिनीय, रामायणीय। जो कोथमीय शाखा है वो प्रचलित है गुजरात रीजन में, जैमिनीय शाखा कर्नाटक में और रामायणीय शाखा महाराष्ट्र में। याद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम फिर आगे देखेंगे। कोथमीय गुजरात, जैमिनीय कर्नाटक, रामायणीय महाराष्ट्र। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश, षड्विश, जैमिनी। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश, जैमिनी। अरण्यक की बात करें तो छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य, जैमिनी, छांदोग्य, जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ में भी आपको जैमिनी दिखेगा और अरण्यक में भी जैमिनी। उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद। सबसे छोटा वेद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो सबसे छोटा वेद सामवेद हो जाएगा आपका। कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे बड़ा वेद कौन सा वेद है। मुख्यतः यह सूर्य भगवान की स्तुति में जो मंत्र गाए जाते हैं इसमें आपको कंपाइलेशन मिलेगा सामवेद में। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद बताया, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सामवेद, सामवेद में क्या याद रखना है, इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र है। पाठकर्ता उद्गात्र कहलाता है। उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद जिसके रचनाकार नारद ऋषि हैं। शाखाएं की बात करें तो कोथमीय, जैमिनीय, रामायणीय। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश, षड्विश, जैमिनी। अरण्यक की बात करें तो छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद छांदोग्य सबसे छोटा वेद कौन सा है तो सबसे छोटा वेद है सामवेद। मुख्यतः सूर्य भगवान की स्तुति में इसमें मंत्र मिलते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयं को वेदों में सामवेद बताया है। ठीक है, क्या क्या ध्यान इसमें रखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामवेद, उपवेद है गंधर्व वेद, पाठनकर्ता उद्गात्र कहलाते, ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश छठविश जैमिनी, अरण्यक छांदोग्य जैमिनी, उपनिषद भी हो जाएगा छांदोग्य, सबसे छोटा वेद है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अथर्ववेद, चौथा वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक है, फिर हम टेबल फॉर्म में इसे एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। तो अथर्ववेद की चर्चा कर लेते हैं। जो तीन वेद मिलेगा आपको, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, तो वो अलौकिक है, जबकि अथर्ववेद लौकिक है, इस लोक की चर्चा करता है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद विषय वस्तु इसकी लौकिक है, जादू टोना, वशीकरण, बीमारियों का इलाज, ऐसे वेरियस विषय आपको अथर्ववेद में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो तीन वेद अलौकिक है। परलोक की बात करते हैं, अथर्ववेद यह लौकिक है, इस लोक की बात करता है, जैसे जादू टोना, वशीकरण, बीमारियों का इलाज और वेरियस इसमें सब्जेक्ट आपको मेंशन मिलेंगे। अथर्ववेद के पाठनकर्ता की बात करें तो ब्रह्मा, उपवेद की बात करें तो शिल्पवेद, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपको याद करना है कि इसमें कितने अध्याय, सूक्त है और मंत्र है, तो केवल ऋग्वेद का याद कीजिए। जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनाए, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, किस वेद में? तो अथर्ववेद में। ठीक है, सभा समिति की हम चर्चा आगे करेंगे। शाखाएं की बात करें तो शौनक और पिपलाद किस वेद की शाखा है? तो अथर्ववेद की शाखा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, इसका केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और अरण्यक इसका कोई भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस वेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का। किस वेद का कोई भी अरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का। ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ब्राह्मण ग्रंथ का एकमात्र जो अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपद ब्राह्मण। अरण्यक इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। उपनिषद की बात करें तो मांडुक्य, मुंडकोपनिषद और प्रश्न। ठीक है, और इसे ब्रह्मवेद या अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा वेद ब्रह्मवेद कहलाता है? तो कौन सा वेद कहलाता है? अथर्ववेद। इसमें मेनली आपको दो ऋषियों का कंट्रीब्यूशन देखने मिलेगा, अथर्व और अंगिरस ऋषि, तो इसलिए इसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, सभा समिति की प्रजापति की दो पुत्री इसी में कहा गया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पाठकर्ता ब्रह्मा कहलाते हैं, उपवेद शिल्पवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, शाखा है शौनक पिपलाद है। अरण्यक की बात करें तो इसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद मांडुक्य, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अल्सो नोन एज ब्रह्मवेद। कौन सा वेद ब्रह्मवेद कहलाता है? तो चौथा वेद। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के बाद अथर्ववेद जो आता है वो ब्रह्मवेद कहलाता है। अथर्व अंगिरस ऋषि का इसमें योगदान रहा है। ठीक है, देखिए जो यहाँ एक कंफ्यूजन का जो पॉइंट था मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। ये क्या है? मांडुकायन, और ये क्या है? शाखा है ऋग्वेद की, ध्यान रखिए। और जो चौथा वेद है हमारा, चौथा वेद, ये आपको मांडुक्य उपनिषद देखने मिलेगा, और ये उपनिषद है, वो ऋग्वेद की शाखा थी और ये उपनिषद है अथर्ववेद का। थोड़ा नाम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, और ये मांडुकायन है, कंफ्यूज नहीं होना है। मांडुकायन और मांडुक्य उपनिषद में, मांडुकायन शाखा है, मांडुक्य उपनिषद है। देखिए ओवरऑल जो कंपैरिजन है वो कर लेते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में वेद है, फिर इसके पाठनकर्ता कौन है, फिर उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और इसके शाखाएं। तो एक एक करके हम देखते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो इसके पाठनकर्ता होत्रु है। यजुर्वेद की बात करें तो अधर्व्यु है। सामवेद के उद्गात्र और अथर्ववेद के ब्रह्मा।
ठीक है। होतृ उदरव्यू उद्गात्र ब्रह्मा, होतृ उदरव्यू उद्गात्र ब्रह्मा। उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, प्रजापति द्वारा रचना की गई है। धनुर्वेद का विश्वामित्र, गंधर्ववेद का नारद ऋषि और शिल्पवेद का विश्वकर्मा। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? वेद पाठन करता होतृ अधर्व्यू उद्गात्र ब्रह्मा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। उपवेद की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। रचनाकार यजुर्वेद के प्रजापति, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद मुनि, शिल्पवेद विश्वकर्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। पाठन करता होतृ अधर्व्यू उद्गात्र ब्रह्म, उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय कौशिक, स्टार मार्क कर लीजिए। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय, सामवेद पंचविश षड्विश जैमिनी और यथर्वेद का एकमात्र गोपद। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर अरण्यक की बात कर लेते हैं, तो जैसे ऐत्रेय कौशिक है ऋग्वेद का, तो सेम आपको अरण्यक भी मिल जाएगा और उपनिषद भी। तो आपको ऋग्वेद का याद करने का ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। ऐत्रेय कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ भी, अरण्यक भी, उपनिषद भी ऋग्वेद का। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय और बृहदारण्यक उपनिषद अरण्यक है यजुर्वेद का, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। उपनिषद की बात करें तो तैत्तिरीय, कठ, बृहदारण्यक, एश, मैत्रायणी और श्वेता श्वेतेश्वर। ठीक है। सामवेद के अरण्यक की बात करें तो छांदोग्य और जैमिनीय, और अथर्ववेद के अरण्यक की बात करें तो कोई भी इसका अरण्यक नहीं है। उपनिषद की बात करें ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिक, यजुर्वेद तैत्तिरीय, कठ, बृहदारण्यक, एश, मैत्रायणी, श्वेतेश्वर। सामवेद की बात करें तो छांदोग्य, अथर्ववेद की बात करें तो मांडुक्य, मुंडकोपनिषद, प्रश्न उपनिषद। शाखाएं की बात करें तो शाकल, वास्कल, मांडुकायन, शाखायन, आश्वलायन ऋग्वेद की शाखा है। कण्व, माध्यान्दिन, कपिष्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक ये यजुर्वेद की है। कोथमीय, जैमिनीय, रामायणीय सामवेद की है। शौनक, पिप्लाद अथर्ववेद की है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा तो यहां से ही बनेगा। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। पाठन करता होतृ अधर्व्यू उद्गात्र ब्रह्मा, उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिक, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविश षड्विश जैमिनी, गोपद ब्राह्मण। अरण्यक की बात करें तो ऐत्रेय कौशिक, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, जैमिनी कोई भी नहीं, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद का अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ सेम है, ऐत्रेय कौशिक और उपनिषद भी सेम है। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय, कठ, बृहदारण्यक, ईश, मैत्रायणी, श्वेतेश्वर। सामवेद की बात करें तो छांदोग्य, अथर्ववेद की बात करें तो मांडुक्य, मुंडकोपनिषद, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद है। उपनिषद की भी हम आगे चर्चा करेंगे, अरण्यक की भी चर्चा करेंगे एक एक करके डिटेल में, और ब्राह्मण ग्रंथ की भी चर्चा करेंगे। शाखा की बात करें शाकल, वास्कल, मांडुकायन, शाखायन, अश्वलायन ऋग्वेद की शाखा है। कण्व, माध्यान्दिन, काठक, कपिष्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी यजुर्वेद की शाखा है। कोथमीय, जैमिनीय, रामायणीय सामवेद की शाखा है। शौनक, पिप्लाद अथर्ववेद की शाखा है। ठीक है, आप चाहे तो बीच बीच में पॉज ले लीजिए। ठीक है, महावाक्य की बात करते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि या वाक्य आपने सुना है, ये किस वेद में मिलेगा? तो यजुर्वेद में मिलता है ये वाला वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। कौन से उपनिषद में? तो बृहदारण्यक उपनिषद। पूछा जा सकता है अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद, स्टार मार्क कर लीजिए। किस वेद में? यजुर्वेद में। अर्थ क्या होता है? मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर इसके बाद आपको याद करना है प्रज्ञान ब्रह्म अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। किस वेद में मिलेगा? ऋग्वेद में। किस उपनिषद में मिलेगा? तो हमने देखा था ऋग्वेद का एक उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद, तो आपको ये याद करना होगा क्या एक्स्ट्रा? नहीं। ठीक है, वेद याद हो जाएंगे आपके। जैसे जैसे आपके वेद याद हो जाएंगे तो उपनिषद आपको क्लियर होते चलेंगे। तो ऋग्वेद का उपनिषद देखा था हमने ऐत्रेय कौशिक, तो ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञान ब्रह्म अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। प्रज्ञान का अर्थ क्या होता है? चेतना, तो चेतना ही ब्रह्म है। ठीक है, फिर
तत्वमसि। तत्वमसि का अर्थ क्या है? तुम या वह ब्रह्म ही है, तुम ही ब्रह्म हो, इसे कहते हैं तत्वमसि। किस उपनिषद में मिलेगा आपको? छांदोग्य। छांदोग्य किस वेद का उपनिषद है? तो सामवेद। ठीक है, यदि आपको एक याद हो जाता है तो वेद निकाल लोगे, यदि वेद याद हो जाता है तो उपनिषद आप निकाल लोगे। ठीक है, सामवेद छांदोग्य उपनिषद या छांदोग्य सामवेद। तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। अहम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये मिलेगा यजुर्वेद में, जबकि अहम आत्मा ब्रह्म ये मिलेगा अथर्ववेद में। वह आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें। और अथर्ववेद का हमने देखा था मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य देखा किसका उपनिषद था? ये अथर्ववेद का। ठीक है, अथर्ववेद का उपनिषद देखे थे ना हमने, मांडुक्य, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर दूं। ठीक है, कुछ बोलने में यदि गलती हो जाती है तो लिखा हुआ है, उसे आप कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है। महावाक्य देखे, अहम ब्रह्मास्मि, काफी बार सुना होगा आपने, अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ होता है। फिर प्रज्ञान ब्रह्म, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है, ये वर्णन मिलता है आपको ऋग्वेद में। किस उपनिषद में पूछ लिया जाए तो ऐत्रेय उपनिषद। ऋग्वेद के हमने 2 उपनिषद देखे थे, ऐत्रेय, कौशिक। ठीक है, तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। छांदोग्य उपनिषद सामवेद, इसका अर्थ है तुम ही ब्रह्म हो। अहम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद, वह आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो, आत्मा ही ब्रह्म है और चेतना ही ब्रह्म है। ठीक है, उपनिषद गंगा आप देखोगे इसके वेरियस एपिसोड, तो उसमें आपको ये चर्चा देखने मिलेगी। हाँ, ये देखिएगा, वो उपनिषद गंगा एग्जाम के बाद देखिएगा, तो आपको इसमें सब ये चर्चा मिलेगी। चेतना ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो, आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अष्टावक्र ऋषि का भी वर्णन आता है, वहाँ पे जो डिबेट होती है उसमें ये सब आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक याद ही करना है तो अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद, में ही ब्रह्मो, इसका अर्थ होता है। प्रज्ञान ब्रह्म ऋग्वेद, तो तत्वमसि सामवेद, और अहम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है बेसिकली? तो वेदों की सरल व्याख्या है ब्राह्मण ग्रंथ। टोटल ब्राह्मण ग्रंथ कितने? 18। क्या हमें सभी पढ़ना होगा क्या? नहीं, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है हम वो कवर करेंगे। ऋग्वेद के हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, ऐत्रेय और कौशिक। ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय और कौशिक किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, वो हमें पता होनी चाहिए। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें राजा के राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है। महिदास ऐत्रेय द्वारा इसकी रचना की गई है। और इंद्र का प्रसिद्ध जो कथन है चरवेती चरवेती, आपको उल्लेख मिलेगा इसमें ऋग्वेद में। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलते रहिए चलते रहिए, ऐसा भी याद कर सकते हो इसे, चरवेती चरवेती, इंद्र का प्रसिद्ध कथन। ऋग्वेद कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। राजा के राज्याभिषेक का वर्णन मिलेगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय, कौशिक। ठीक है, तो पहला वेद ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, कौशिक। ऐत्रेय में हमने क्या देखा? चरवेती चरवेती, ये मिलेगा आपको स्टेटमेंट, राजा के राज्याभिषेक का वर्णन, बस इतना याद रखिए। यजुर्वेद मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद के शतपथ, तैत्रीय और आपस्तंभ, ये भी आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो, याद करना है तो। बाकी 2 याद रखिए, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? यह हमने देखा, वेदों की सरल व्याख्या करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से PYQ भी हो चुका है। रेवा नदी का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिया जाए तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, नाम से ही समझ में आ रहा है, शत 100 से अधिक। ठीक है, तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ तो फिर से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। रचना किसने की? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। स्टार मार्क कर लीजिए। अब ये आपको पता होगा ना, याज्ञवल्क्य ऋषि, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने। इसे लघु वेद के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लघु वेद शतपथ ब्राह्मण। किसे फिफ्थ वेद के रूप में जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। शतपथ ब्राह्मण, इसे लघु वेद के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लघु वेद, शतपथ ब्राह्मण लघु वेद। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में? तो उपनयन संस्कार, संस्कार की चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं, तो उपनयन संस्कार की जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव की कथा मिलती है आपको शतपथ ब्राह्मण। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण। रेवा नदी का प्रथम साहित्यिक उल्लेख शतपथ ब्राह्मण। पीवाईक्यू हो चुका है। फिर से देख लेते हैं, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय आपस्तंभ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, रचना याज्ञवल्क्य ऋषि, अल्सो नोन एज लघु वेद। जानकारी की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, उपनयन संस्कार की जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। विदेह माधव की कथा पूछी जा सकती है, स्टार मार्क कर लीजिए, विदेह माधव की कथा। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी हम आगे देखेंगे। किस उपनिषद में मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए, तो उपनिषद में हम उसकी चर्चा करेंगे। विदेह माधव की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? तो विदेह माधव की कथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपको मिलती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की जानकारी इसी में मिलती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत और रेवा नदी का प्रथम साहित्यिक उल्लेख। ठीक है, एकेश्वरवाद की अवधारणा कहाँ मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ये हम देख चुके हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ, पुनर्जन्म शतपथ। ट्रिक बनाना है तो आप बना सकते हो। या तो ट्रिक बना लीजिए या मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, दोनों माध्यम से याद हो जाता है। अब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश, षड्विश, जैमिनी, इसके अंदर जानना है क्या हमें? तो नहीं जानना है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, और इसमें केवल्य की अवधारणा मिलती है। ठीक है, केवल्य अर्थात एब्सोल्यूट नॉलेज। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए, मति ज्ञान, फिर आपका श्रुति ज्ञान, ठीक है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और सबसे एब्सोल्यूट केवल ज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, केवल्य की अवधारणा आपको मिलती है गोपद ब्राह्मण में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण, तो ये ध्यान रखिए। किस ब्राह्मण ग्रंथ में केवल्य की अवधारणा मिलती है? केवल्य अर्थात एब्सोल्यूट नॉलेज या ट्रू नॉलेज। तो गोपद ब्राह्मण में। ठीक है, फिर अरण्यक देख लेते हैं। अरण्यक का अर्थ होता है जंगल में इसकी रचना हुई है, तो इससे इसका नाम पड़ा है अरण्यक। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और जिसकी रचनाएं जंगल में हुई है वह कहलाता है अरण्यक। विषय वस्तु क्या है इसमें? तो यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या आपको अरण्यक में देखने मिलती है, और वेदों पर एक प्रकार से टीकाएं है। टीकाएं मतलब कमेंट्री। ठीक है, तो अरण्यक क्या है? बेसिकली यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या करते अरण्यक। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके अरण्यक देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, ऋग्वेद का अरण्यक ऐत्रेय कौशिक, यजुर्वेद का तैत्तिरीय बृहदारण्यक, सामवेद का छांदोग्य जैमिनी, और अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये आप ले सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये टेबल का भी लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। फिर से हम अरण्यक एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिक, यजुर्वेद तैत्तिरीय बृहदारण्यक, सामवेद छांदोग्य जैमिनी, अथर्ववेद कोई भी इसका अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है।
ठीक है। अब देखते हैं उपनिषद, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। उपनिषद से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। उपनिषद का अर्थ कोई पूछ लिया जाए तो क्या है, उपनिषद क्या है? तो गुरु द्वारा या ऋषि द्वारा समीप बैठाकर जो ज्ञान दिया जाता है उसे कहते हैं उपनिषद। ठीक है। ओरली, ओरली जो ज्ञान दिया जाता है वह है आपका उपनिषद। ठीक है। बाद में उसको लेटर ऑन कंपाइल किया गया है उपनिषदों में। तो गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान उपनिषद में कंपाइल है, जो कि ओरली दिया जाता था। लेटर ऑन उपनिषद में उसे कंपाइल कर दिया गया है ऋषि द्वारा। अल्सो नोन एज वेदांत। पूछा जा सकता है किसे वेदांत कहा जाता है? ऑप्शन दे देंगे आपसे। ऑप्शन में आपके अरण्यक डाल देंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद या श्रुति ग्रंथ, इस प्रकार से डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है वेदांत कहने के पीछे? तो वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग में कंपाइल किए गए हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। एक मिनट रुकिए। ठीक है। तो वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है, बट प्रामाणिक 13 है और शंकराचार्य 10 को ही उपनिषद मानते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल उपनिषद 108, प्रामाणिक पूछ लिया जाए तो 13 और शंकराचार्य 10 को मानते हैं। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह, औरंगजेब का जो भाई है, शाहजहाँ का बेटा दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। यह हो चुका है वेरियस एग्जाम में PYQ। 52 उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से या किस टाइटल से कराया था? तो सिर्रे अकबर। ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्रे अकबर 52 उपनिषदों का अनुवाद है। फारसी में किसने कराया? तो दारा शिकोह के कार्यकाल में कराया गया था, दारा शिकोह ने। अब एक एक करके हम उपनिषद कवर करते हैं। फर्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद। किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद का। सबसे बड़ा उपनिषद पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। नाम से समझ में आ रहा है, बृहद, बृहद का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद, इसमें हमने एक चीज़ देखी थी, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, टेबल फॉर्म में हमने देखा था अहम ब्रह्मास्मि, ये आपको देखने मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। अहम ब्रह्मास्मि, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये 3 चीज़ें आपको देखने मिलेगी इंपॉर्टेंट। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये प्रेयर में हमें पूरा स्टेंजा इसका गवाया जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और इसे मेरा एक फ्रेंड था एक्चुअली, तो वो मजाक में इसे कहता था कि तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति को घुमा के ले जाता हूँ। तो मुझे ये याद आ रहा है। तो आप इस प्रकार से कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, चारों को जोड़ लीजिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक, गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद, बृहदारण्यक। ये हो चुका है PYQ। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय का अर्थ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ये नहीं है तुम सो जाओ ज्योतिर को मैं घुमा के ले आता हूँ, ये तो जस्ट आपके जोक के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और ये PYQ हो चुका है गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद। ठीक है। किस उपनिषद में मिलेगा? बृहदारण्यक उपनिषद। स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। कुछ ही उपनिषद है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गए, तो उसमें बृहदारण्यक उपनिषद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ अधिक समय ले रहा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद। ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद पूछ लिया जाए तो बृहदारण्यक, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक, गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद, बृहदारण्यक, जनक याज्ञवल्क्य का संवाद, बृहदारण्यक। और इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहा जाता है। इतनी चीज़ें मिलने के बाद तो कहा जाएगा ना, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि किस उपनिषद को कहा जाता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपको एफर्ट पसंद आया हो, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूले, और शेयर तो आप कर ही दोगे, इतना विश्वास है। ठीक है। चलिए, तो बृहदारण्यक से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा MPPSC प्री में। फिर छांदोग्य उपनिषद,
इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। 3 आश्रमों की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ मिलेगी आपको? तो 3 आश्रमों की जानकारी मिलेगी छांदोग्य उपनिषद में। ध्यान रखिए, 3 आश्रमों की जानकारी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। बस यहाँ तक रुक जाइए। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 3 आश्रमों की जानकारी मिलेगी छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, 4 आश्रम की मिलेगी जावला उपनिषद में, वह हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। सर्वप्रथम 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। इसमें भगवान कृष्ण और उनकी माता का उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान रख सकते हो। इसमें किन की कथाएं मिलती है? तो सत्यकामा जाबाली की कथा कहाँ मिलेगी आपको? तो छांदोग्य उपनिषद में। जैसे याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद पूछा जा चुका है, ये हमने देखा था, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। बृहदारण्यक उपनिषद PYQ हो चुका है, उसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। सत्यकामा जाबाली की कथा किस उपनिषद में देखने मिलती है आपको? तो छांदोग्य उपनिषद। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। सत्यकामा जाबाली की कथा, श्वेत केतु और जैबली की कथा या जाबाली की कथा, और आरुण उद्दालक ऋषि का संवाद आपको इसमें देखने मिलेगा। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये जाबाली है, इन्हीं के द्वारा बाद में जाबालोपनिषद की रचना की जाती है और इसमें चारों आश्रम का वर्णन मिलेगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। सत्यकामा जाबाली की कथा, श्वेत केतु जाबाली की कथा, ये आपको जाबाला उपनिषद में नहीं देखने मिलेगी, छांदोग्य उपनिषद में देखने मिलेगी। ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो इसे आप स्टार मार्क कर सकते हो। या कंफ्यूज किया जा सकता है सत्यकामा जाबाली की कथा और ऑप्शन में जाबाला उपनिषद दे दिया जाए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसका वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, जो कि सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। नाम में छुपा है बृहदारण्य। प्राचीन पूछा जाए तो छांदोग्य। करें फिर से रिवाइज। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है। 3 आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण, उनकी माता को उल्लेख मिलता है। सत्यकामा जाबाली की कथा, श्वेत केतु जाबाली की कथा और आरुण्यक उद्दालक ऋषि का संवाद। प्राचीनतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। फिर इसके बाद जाबाला उपनिषद यजुर्वेद का है। 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। कठोपनिषद यजुर्वेद का है, इसमें यम नचिकेता संवाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। यम नचिकेता संवाद, कठोपनिषद, UPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यम नचिकेता संवाद, कठोपनिषद, यजुर्वेद, यम नचिकेता संवाद आपको देखने मिलता है। कभी आपको देखना है यम नचिकेता संवाद क्या है, तो आप जो उपनिषद गंगा है उनके एपिसोड देख सकते हो। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, कई बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है? तो मुंडकोपनिषद। ध्यान रखिए, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है। किस वेद का है? तो अथर्ववेद। इसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है किस उपनिषद में? तो जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, मुंडकोपनिषद में। तो मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते ये मिलेगा आपको मुंडकोपनिषद से। अर्थात हम कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, फिर मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का है और सबसे छोटा उपनिषद कहा जाए तो मांडुक्य उपनिषद। फिर इसके बाद है आपका ईशोपनिषद। इसमें निष्काम कर्म का वर्णन है और इसे उपनिषदों में प्रधान कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हो। ईशोपनिषद, उपनिषदों में प्रधान किसे कहा गया है? ईशोप उपनिषद को। और निष्काम कर्म की चर्चा होती है ईशोप उपनिषद में। कई बार आपने सुना होगा वसुदेव कुटुंबकम, किस उपनिषद में मिलता है? महाउपनिषद में। स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपनिषद आने वाले एग्जाम के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद। अहम ब्रह्मास्मि, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, जनक याज्ञवल्क्य संवाद ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहा गया है।
छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है। सर्वप्रथम 3 आश्रम का उल्लेख है। कृष्ण भगवान की माता का उल्लेख है। सत्यकामा जाबली, श्वेत केतु जाबली, अरुणी उद्दालक ऋषि का संवाद मिलता है। उस सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा बृहदारण्य। जाबलोपनिषद 4 आश्रम का वर्णन है। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद स्टार मार्क कर लीजिए। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद। सबसे छोटा, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा कौन कौन से? मांडुक्य सबसे छोटा, बृहदारण्यक सबसे बड़ा, छांदोग्य उपनिषद सबसे ओल्ड पुराना, सबसे प्राचीन। ईशोपनिषद उपनिषदों में प्रधान कहा गया है। निष्काम करने का वर्णन मिलता है आपको ईशोप उपनिषद। और सबसे इंपॉर्टेंट यदि आपको स्टार मार्क करना है तो वसुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा वसुदेव कुटुंबकम, पर कहाँ से लिया गया है? तो महा उपनिषद से। इन शॉर्ट में कंपाइल करें तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद है, ऐत्रेय कौशिक, यजुर्वेद के तैत्तिरीय कट, बृहदारण्य की श्वेताश्वर मित्रायणी, सामवेद का ओनली वन है छांदोग्य, और यथर्वेद का मांडुकायन, मुंडकोपनिषद और प्रश्न। ठीक है, क्लियर कर लीजिए यहाँ पे ही, बाद में आपको रिवाइज करना ना पड़े। ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिक, फिर सामवेद का केवल एक याद करना है छांदोग्य, अथर्वेद का मुंड प्रश्न, तो मांडुक्य मुंडकोपनिषद प्रश्न, और यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय कट, बृहदारण्यक, श्वेता, श्वेतेश्वर, मित्रायणी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोई एग्जाम में। श्वेता, श्वेतर अर्थात सफेद घोड़ा। स्मृति ग्रंथ शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो काम के स्मृति ग्रंथ है वही केवल कवर करेंगे। मनुस्मृति किस काल में रचना हुई है? स्टार मार्क कर लीजिए, शुंग काल। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का आपने नाम सुना होगा। तो मनुस्मृति शुंग काल में इसकी रचना होती है। बेसिकली मनुस्मृति क्या है? तो अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है मनुस्मृति। कैसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, वो सभी वर्णन मिलेगा मनुस्मृति में। 7 प्रकारों के दासों का वर्णन मिलता है, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, किस स्मृति में आपको इसका वर्णन मिलेगा? तो मनुस्मृति। ठीक है, तो यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, मनुस्मृति। महिलाओं को अधिकार प्रॉपर्टी में मिलेगा क्या? तो मनुस्मृति बोलता नहीं मिलेगा। शिक्षा में नहीं मिलेगा अधिकार, बट नारा दिया गया यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा किसी और वीडियो में हम करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम ये सभी डिस्कस करेंगे। मेघातिथि ने मनुस्मृति ग्रंथ पर टीका किया है, टीका लिखा है। ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति पर टीका लिखने का कार्य मेघातिथि ने किया है। टीका पता है ना आपको? कमेंट्री। नेस्टिक और ब्राह्मवादिनी। नेस्टिक, इसमें 2 प्रकार के आपको स्टूडेंट, जो अविवाहित स्टूडेंट है उनके बारे में जानकारी मिलती है। अविवाहित की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि विवाहित की। ध्यान रखिए, अविवाहित स्टूडेंट, जो मेल स्टूडेंट है अविवाहित, उन्हें नेस्टिक कहा जाता है, और जो अविवाहित फीमेल स्टूडेंट उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो महिलाओं को इसमें संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं और इसकी वकालत की गई है। जो हिंदू कोड बिल है, आपने यूसीसी का नाम सुना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। देश की बात करें तो जो क्रिमिनल लॉज है सभी के लिए समान है, जबकि सिविल लॉ सभी के लिए समान नहीं है। हिंदू के लिए हिंदू कोड ऑफ लॉज एप्लीकेबल है, और मोस्ट ऑफ वो याज्ञवल्क्य स्मृति से प्रेरित है। मुस्लिम के लिए जो लॉज है वो शरीयत से प्रेरित है। ध्यान रखिएगा, सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। सिविल लॉ में क्या आते हैं? बेसिकली विवाह, तलाक और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये सभी जो सामाजिक कानून है, नियम है, ये होते हैं आपके सिविल कोड। ठीक है, तो सभी धर्म के लिए सिविल कोड अलग अलग है। मेनली जो जैन धर्म है और आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, तो मेनली इनके जो कस्टम देखोगे आप, सामाजिक कस्टम हो गए, विवाह की प्रथा और प्रॉपर्टी के जो कानूनी अधिकार है, वो सेम मिलेगा आपको हिंदू कोड, हिंदू लॉ से या हिंदू कोड से। ठीक है, और वो जो प्रेरित है याज्ञवल्क्य स्मृति से। याज्ञवल्क्य स्मृति पे 2 टीकाएँ लिखी गई है, कमेंट्री, मिताक्षरा, दायभाग। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर और दायभाग जीमूतवाहन।
डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार की वकालत की गई है, जबकि मनुस्मृति में वकालत नहीं की गई है। और इस पे 2 टीकाएं लिखी गई है, मिताक्षरा दायभाग। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, मिताक्षरा दायभाग से। मिताक्षरा लिखिए विज्ञानेश्वर, दायभाग जिमुतवाहन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विष्णु स्मृति की बात करें तो एकमात्र स्मृति ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, विष्णु स्मृति ग्रंथ। नारद स्मृति गुप्तकालीन है, इसमें 15 प्रकार के दासों का वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। व्यास स्मृति 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है व्यास स्मृति में। ठीक है, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। मनुस्मृति शुंगकालीन है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, ये मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। मेघातिथि ने इसमें टीका लिखी है, और इसमें नेस्टिक अविवाहित मेल को कहा गया है, जो स्टूडेंट अविवाहित होते थे उन्हें नेस्टिक कहा गया है, और ब्रह्मवादिनी अविवाहित फीमेल स्टूडेंट को। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इस पर 2 टीकाएं लिखी गई है, मिताक्षरा दायभाग, विज्ञानेश्वर जिमुतवाहन ने। विष्णु स्मृति एकमात्र स्मृति ग्रंथ है जो दोनों गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। नारद स्मृति छोड़ दीजिए, गुप्तकालीन है। और व्यास स्मृति 16 संस्कारों का वर्णन है। छोटा सा टॉपिक है, रीत क्या होता है, तो रीत उचित, सही और नैतिक नियम है, रीत कहलाते। रीतों का संरक्षण करता वरुण देव, जिन्हें रीतस्य गोपा कहा जाता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस का पार्ट है रीत, ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। रीतस्य गोपा किसे कहा गया है, वरुण देव को। ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है, 390 बार उल्लेख है रीत का, रीत शब्द का। विष्णु को भगवान विष्णु को रीत का गर्भ माना गया है, और रीत पृथ्वी पर स्थित है। 4 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिए, इतने में आपका कार्य हो जाएगा। रीत क्या है, उचित, सही, नैतिक नियम है, रीत कहलाते। संरक्षणकर्ता रीतस्य गोपा वरुण देव, वरुण देव, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है रीत शब्द का, 390 बार। विष्णु भगवान को रीत का गर्भ माना गया है, गर्भ माना गया है विष्णु भगवान को, रीतस्य गोपा अर्थात संरक्षणकर्ता वरुण देव को, और रीत पृथ्वी पर स्थित है। विदत सभा समिति, विदत सभा समिति ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य कबीले के वरिष्ठ लोग होते हैं। ऋग्वेद में 122 बार इसका वर्णन है। कार्य क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, धार्मिक अनुष्ठान, लूट का माल का वितरण, सैनिक गतिविधियों से संबंधित कार्य। ये बात चल रही है ऋग्वेद की, उसी अनुसार आप देखिएगा। सभा और समिति, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री अथर्ववेद में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू हो चुका है। सभा प्रमुख होते इसके सभापति, कार्य न्याय प्रशासन करना, और ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिलता है सभा का। समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है, इसके प्रमुख होते हैं ईशान, ध्यान रखिए। सभा तो प्रेजेंट डे राज्यसभा जैसा मान लीजिए, और समिति तो प्रेजेंट डे लोकसभा जैसा मान लीजिए। समिति का कार्य क्या है, तो राजा का निर्वाचन का कार्य है समिति का, और ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है समिति का। 16 संस्कार, तो 16 संस्कार का वर्णन कहाँ मिलता है आपको, वेदांग, वेदांग भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, और उसे भी हम कवर करने वाले। 6 वेदांग है, 6 वेदांग में से आपको एक कल्प वेदांग मिलेगा, कल्प वेदांग में गृह सूत्र मिलेगा, गृह सूत्र में आपको वर्णन मिलता है 16 संस्कारों का। मनुस्मृति में केवल 13 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जबकि जो वेदांग के गृह सूत्र में कल्प जो वेदांग है उसका एक 6 वेदांग है, 6 वेदांग में एक कल्प है। कल्प का गृह सूत्र में आपको 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मनुस्मृति में केवल 13 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। 16 संस्कार कौन से है, एमपीपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गर्भधान, ठीक है, फिर पुष्पवन, 3 माह का जब गर्भ होता है तो उसे पुष्पवन संस्कार कहते हैं। सीमंतोन्नयन, 6 से 8 माह का गर्भ, जब जन्म हो जाता है तो जात कर्म। फिर नामकरण होता है, इसके बाद नाम रखा जाता है। जब बच्चा पहली बार घर के बाहर जाता है तो निष्क्रमण। फिर अन्नप्राशन, 6 माह का हो जाता है बच्चा, जब उसे फूड खिलाया जाता है पहली बार तो वो अन्नप्राशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद मुंडन या चूड़ा कर्म, या तो मुंडन अर्थात बाल को रिमूव कर देते हैं, तो 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष पे होगा। फिर कर्णभेदन, कान छेद देते हैं। फिर विद्यारंभ प्रारंभ होता है, अप्रॉक्स 5-6 वर्ष का होता है बालक तब। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में भी, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार, 11वें नंबर का संस्कार है, अरेंज करने के लिए भी दे सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर वेदारंभ, वेद जब प्रारंभ होता है
वो वेदारंभ। केशांत जनरली 16-17 वर्ष का जब बालक हो जाता है, जब उसकी दाढ़ी ऊंचे बढ़ जाती है, तो उसे साफ करने का कार्य होता है केशांत संस्कार में। समावर्तन एट द एज ऑफ 25 विवाह संस्कार होता है, और सीधा फिर अंत्येष्टि, विवाह के बाद सीधा अंत्येष्टि संस्कार होता है। ध्यान रखिए 16 संस्कार है। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड में करते हैं, वीडियो का लेंथ काफ़ी हो रहा है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिर से 16 संस्कार वर्णन मिलता है कल्प वेदांग के गृह क्षेत्र में। मनुस्मृति में केवल 13 संस्कारों का उल्लेख है। गर्भधारण, पुंसावन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ठीक है, जो उपनयन संस्कार है जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, तो केवल 3 वर्णों को इसमें राइट दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों को उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार का कोई राइट नहीं था लेटर वैदिक पीरियड में। ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता है वो 8 साल के एज में होता है, क्षत्रिय का 11 साल की एज में, और वैश्य का 12 साल की एज में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ बोल रहा हूँ। ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता है 8 साल, क्षत्रिय 11 साल, वैश्य 12 साल। कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है उपनयन संस्कार में, ये PYQ हो चुका है। PYQ क्या पूछा था बताए? त्रिष्टुप मंत्र, ये त्रिष्टुप मंत्र पूछा गया था, ध्यान रखिए। तो ब्राह्मण के लिए जो मंत्रों का उच्चारण होगा गायत्री मंत्र, क्षत्रिय के लिए त्रिष्टुप मंत्र, और वैश्य के लिए जगती मंत्र। सभी के लिए मंत्र अलग है, सभी के लिए एज लिमिट अलग है उपनयन संस्कार की। ठीक है, और केवल 3 जो वर्ण है उन्हीं को ये राइट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋतु भी दी गई है इनकी, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु। और धागे की बात करें तो सूत का धागा, उनका धागा, सन का धागा, ये छोड़ सकते हो, ये ध्यान रख लीजिएगा। ब्राह्मण, गायत्री मंत्र, क्षत्रिय, त्रिष्टुप मंत्र, और वैश्य जगती मंत्र। इस मंत्र के माध्यम से उपनयन या जनेऊ संस्कार होता है। 3 प्रकार के कौन से ऋण हैं? तो देव ऋण, ब्रह्म ऋण या और पितृ ऋण। ठीक है, ब्रह्म या ऋषि ऋण भी कह सकते हो, पितृ ऋण। तो ये 3 जो ऋण है उसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इन ऋणों को उतारने के लिए पंचमहायज्ञ का कॉन्सेप्ट है। तो पंचमहायज्ञ में देव यज्ञ आता है, ब्रह्म यज्ञ आता है, पितृ यज्ञ आता है, अतिथि और भूत यज्ञ। भूत यज्ञ अर्थात इसमें जो पशु पक्षी है उन्हें भोजन कराया जाता है। ठीक है, श्राद्ध आपने नाम सुना होगा, श्राद्ध वो क्या है? तो एक प्रकार से भूत महायज्ञ है। तो 3 ऋण कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि या ब्रह्म ऋण, और पितृ ऋण। देव अर्थात देवता, ऋषि अर्थात ब्रह्म अर्थात टीचर, और पितृ अर्थात फादर। इनके जो ऋण है व्यक्ति पर, ठीक है, उन्हें रीपेमेंट करने के लिए पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट है। 5 महायज्ञ, देव महायज्ञ, फिर ब्रह्म महायज्ञ या ऋषि महायज्ञ कहा जाता है, पितृ महायज्ञ, अतिथि और भूत महायज्ञ। वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। बोधिसत्व की अवधारणा देख लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा, सोर्स क्या है? प्रज्ञा पारमिता जो बुक है नागार्जुन की, उसमें आपको बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। अब ये लिस्ट है, यहाँ से आपको रट लेनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो आपको नागार्जुन के प्रज्ञा पारमिता में देखने मिलती है। बोधिसत्व कौन होते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बोधिसत्व की अवधारणा नागार्जुन के प्रजा पारमिता में, और बोधिसत्व कौन होते हैं इसकी में हम चर्चा करने वाले हैं। ये वेरियस बोधिसत्व है, एक एक करके ये भी आपको याद करने हैं MPPSC प्री के लिए। ठीक है, तो जो बोधिसत्व है वो आपको महायान शाखा में देखने मिलेंगे, महायान। और ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें एनलाइटनमेंट की स्थिति प्राप्त हो चुकी है, बट वो मोक्ष उन्होंने अभी प्राप्त नहीं किया है। उनका ये मानना है कि जो संसार में काफ़ी सारे लोग हैं उन्हें एनलाइटन किया जाए और उन सभी को मोक्ष की ओर प्रस्थान कराया जाए। ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा आपको मिलेगी महायान शाखा में। इन शॉर्ट हम बात करें तो बोधिसत्व का जो उद्देश्य है संसार से मुक्त करना है मनुष्य को।
क्योंकि 4 आर्य सत्य आपने पढ़े होंगे। सर्वम दुखम, संसार में सभी जगह दुख है। सर्वम दुखम, दुखम निरोधम पदा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ये सभी आपने देखे होंगे 4 आर्य सत्य में। तो चलिए एक एक करके हम जो बोधिसत्व है वो देख लेते हैं। बोधिसत्व का कार्य क्या है? तो जीव को इस संसार से मुक्त कराना। क्यों मुक्त कराना है? क्योंकि ये जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, यदि उससे मुक्त हो जाएंगे तो दुखों से भी जो मनुष्य या आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी फिलोसॉफी एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में जो आएगा ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा आपसे। अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, कंपेशन या दया के बोधिसत्व हैं। ध्यान रखिए इनका जो चित्रण मिलेगा आपको अजंता केव्स में, ये पूछा जा सकता है। नाम याद रखना है, अवलोकितेश्वर या पद्मपानी कंपेशन के बोधिसत्व है। मंजुश्री विजडम या बुद्धि के बोधिसत्व है। वज्रपानी, इनके हाथ में वज्र होता है इसलिए इनका नाम है वज्रपानी, वज्र। ठीक है। मैत्रेय फ्यूचर बोधिसत्व है, स्टार मार्क कर लीजिए। क्षितिगर्भ नरक के नियामक, अर्थात जो नरक में जीव है उन्हें मुक्त करने का कार्य क्षितिगर्भ बोधिसत्व को दिया गया है। सामंतभद्र मेडिटेशन के बोधिसत्व है। तारा वज्रांश शाखा के बोधिसत्व। सदा परिभूत अपमान न करने वाले बोधिसत्व है। शाक्य मुनि त्रय में 3 लोग शामिल है, 3 बोधिसत्व शामिल है, एक बुद्ध खुद, सामंतभद्र और मंजुश्री। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए इसे। अवलोकितेश्वर कंपेशन के मंजुश्री, बुद्धि या विजडम के वज्रपानी जिनके हाथ में वज्र है। मैत्रेयनी या मैत्रेय बोधिसत्व जो फ्यूचर में होने वाले फ्यूचर बोधिसत्व। क्षितिगर्भ नरक के नियामक, सामंतभद्र मेडिटेशन ध्यान के। तारा वज्रांश शाखा से बोधिसत्व और सदा परिभूत अपमान न करने वाले बोधिसत्व। ठीक है, जो तारा है वो फीमेल है। लाफिंग बुद्धा देखा आपने, लाफिंग बुद्धा वो भी एक बोधिसत्व के प्रकार है। शाक्य मुनि त्रय में सामंतभद्र, बुद्ध और मंजुश्री आते हैं। ध्यान रखिए सामंतभद्र, ध्यान के या मेडिटेशन के बोधिसत्व सामंतभद्र, मंजुश्री विजडम के, बुद्धि के। एक नोट भी यहाँ पे आप दे सकते हो। वैसे ही आयुर्वेद त्रयी चरक सुश्रुत वाग्भट्ट को कहा जाता है और वृहद त्रयी रचनाएं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय कही जाती है। पूछा जा सकता है। शाक्य मुनि त्रय में सामंतभद्र, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, गला मेरा काफ़ी सूख चुका है। तब तक आप यहाँ से देख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन है वो। ठीक है, तो शाक्य मुनि त्रय में सामंतभद्र, बुद्ध, मंजुश्री पूछा जा सकता है। अब वेदांग देख लेते हैं, सिलेबस का पार्ट है आपका। 6 वेदांगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आइए एक एक करके हम देखते हैं वेदांग क्या है। ये वेदांत नहीं है, वेदांग है, वेदांग। ठीक है, ध्यान रखिए वेदांग। विषय वस्तु देखेंगे हम इसके, जो 6 वेदांग हैं उनके, और कौन से वेदांग में किस वेद पुरुष को क्या कहा गया है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं शिक्षा। तो इसमें जो वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण और स्वर का ज्ञान हमें शिक्षा कराती है। ध्यान रखिएगा, वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण और स्वर का यदि आपको ज्ञान होना है तो आपको शिक्षा का जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी। ये वेदांग है आपके। इसे वेद पुरुष का नासिक कहलाता है, इसे वेद पुरुष का नासिक कहते हैं। ठीक है, शिक्षा को वेद पुरुष का नासिक कहते हैं। तो वेद पुरुष को ये आना चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर कल्प की बात करें तो कल्प में क्या है, तो यज्ञ, अनुष्ठान और विधि विधानों के नियम है कल्प में। और जो वेद पुरुष है, वेद पुरुष को कल्प आना चाहिए, और वेद पुरुष के हाथ कहा गया है कल्प को। शिक्षा को नाक, कल्प को हाथ। ठीक है, तो आप यदि आपको विषय वस्तु पता है, जैसे यज्ञ करते तो यज्ञ में हाथ का ही यूज़ होता है काफ़ी। अनुष्ठान करते तो हवन में जो भी
सामग्री चढ़ाने के लिए आपका हाथ का यूज़ होता है, तो आप ऐसा याद कर सकते हो। व्याकरण, तो व्याकरण नाम से समझ में आ रहा है, शब्द की उत्पत्ति, संधि, वाक्य संरचना का ज्ञान व्याकरण के माध्यम से होगा और इसे वेद पुरुष का मुख कहा गया है। ठीक है, ये एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे। मुनित्रय, मुनित्रय में पाणिनि आते हैं व्याकरण में, पतंजलि और कात्यायन। ध्यान रखिएगा, पाणिनि इनकी रचनाएं अष्टाध्यायी, पतंजलि महाभाष्य और कात्यायन वार्तिका। मुनित्रय पूछा जा सकता है। फिर निरुक्त, निरुक्त क्या है, तो जो काफ़ी कठिन शब्द होते हैं वेदों में, उसका अर्थ और व्याख्या करने का कार्य करता है निरुक्त। इसे वेद पुरुष का कान कहा जाता है। ठीक है, तो कठिन शब्द का एक्सप्लेनेशन आप कानों के माध्यम से सुनोगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि वेद पुरुष का कान निरुक्त को कहा जाता है। फिर छंद देखते देखते, तो छंद में क्या है, मंत्रों का लय और गति का निर्धारण। तो गति आप गति के लिए आपको क्या जरूरी है, पैरों का होना जरूरी है, जिसके माध्यम से आप गति कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो वेद पुरुष के इसे पैर कहा गया है। ज्योतिष की बात करें तो खगोल विज्ञान यज्ञों के लिए सही समय, ग्रहों की गणना ये किया जाता है ज्योतिष के माध्यम से, और वेद पुरुष की आँख इसे कहा जाता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप से आप क्या देखते हो, ग्रह देखते हो। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आँख। फिर से हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ये पूछा जा सकता है, देखो शिक्षा तो हमें पता ही है कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए शिक्षा जरूरी है आपको। फिर कल्प में क्या है, तो जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं, विधि होते हैं, विधान होते हैं, उसके नियम है। कैसे अनुष्ठान हो गए, यज्ञ हो गए, उसके विधि विधान आपको मिलेंगे कल्प में। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, यदि अंदर पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए क्या विषय वस्तु है। व्याकरण से समझ में आ रहा है नाम से, तो पूछेगा नहीं। निरुक्त, निरुक्त पूछ सकता है, नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, तो कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या आपको निरुक्त में मिलेगी। छंद से क्लियर हो रहा है नाम से ही, तो ये पूछेगा नहीं, और ज्योतिष भी नाम से क्लियर हो रहा है तो पूछेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। कल्प और निरुक्त, नाम से क्लियर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो ये जरूर पूछेगा। कल्प यज्ञ अनुष्ठान विधि विधानों का नियम, और निरुक्त, निरुक्त तो आप ऐसा कर सकते हो कि निरुत्तर, अर्थात आपको जो शब्द है उसका अर्थ ही नहीं पता है, तब आप अर्थ नहीं पता है तो निरुत्तर हो जाओगे। तो कठिन शब्दों का अर्थ या व्याख्या इसमें दी गई है निरुक्त में। तो शिक्षा, वेद पुरुष की, इसमें वेद पुरुष की से नाक कहा गया है। शिक्षा, नाक, कल्प, हाथ, व्याकरण, मुख, निरुक्त, कान, छंद, पैर, ज्योतिष, आँख। ये वेद पुरुष का अर्थ है जो वेदों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो वेद पुरुष के नाक, शिक्षा को कहा गया है, कल्प को हाथ, व्याकरण, मुख, निरुक्त, कान, छंद, पैर, ज्योतिष, आँख। ट्रेक बना के याद कर लीजिए। भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले विष्णु पुराण में देखने मिलेगा। भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कोई बोलते हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत थे, उनके नाम पर हुई। किसी का मानना है कि ऋषभदेव भगवान के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। कुछ थिंकर्स का मानना है कि आर्यों के कबीला थे, जन थे भरत, उनके नाम पर भरत से भारतवर्ष हुआ है और भारत नाम आया है। और कुछ का मानना है कि राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में, स्टार मार्क कर लीजिए। इंडिया, यूनानियों द्वारा कहा गया है भारत को, सर्वप्रथम हेरोडोटस की बुक में इसका वर्णन मिलता है। जम्बूद्वीप, अग्निपुराण में, जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको जम्बूद्वीप मिलेगा। हिंदुस्तान, ईरानियों द्वारा कहा गया है। आर्यव्रत, पाणिनि के अष्टाध्यायी और महाभाष्य जो कि पतंजलि का, इसमें आर्यव्रत मिलेगा भारत देश के लिए नाम। और भारतवर्ष, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में भी आपको भारतवर्ष मिलेगा, और विष्णु पुराण में भी। अजनाभ वर्ष आदि पुराण में, और यंतु चीनियों द्वारा कहा गया है। ये सभी नाम ध्यान रखिए। फिर से बता दे रहा हूँ, भारतवर्ष सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु पुराण में, इंडिया नाम यूनानियों द्वारा। बेसिकली ऐसे पढ़ा है कि जो इंडिया है, इंडस रिवर के इस ओर वाला भाग है आपका इंडिया। ठीक है, तो इंडस से ये नाम हो गया है इंडिया। जम्बूद्वीप
अग्निपुराण जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा, वो सिंधु को हिंदू कहते थे, ठीक है, स को ह कहते थे, तो वो सिंधु हो गया हिंदू और वहाँ से पड़ गया हिंदुस्तान। आर्यव्रत पाणिनि का अष्टाध्यायी और जो पतंजलि का महाभाष्य है उसमें आपको वर्णन देखने मिलेगा। भारतवर्ष खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और विष्णु पुराण, अजनाब वर्ष, आदि पुराण, यंतु चीनियों द्वारा कहा गया है। अब देखिए महाभारत में भारत नाम आ रहा है। महाभारत का एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, ठीक है, 18 अध्याय बोल सकते हो। उसमें से जो 6वां अध्याय वो भीष्म पर्व है और भीष्म पर्व को ही आपका गीता कहा जाता है, ठीक है, भगवत गीता कहा जाता है। कौन सा पर्व? 6वां पर्व। भीष्म पर्व, भीष्म पर्व, और इसी में है भगवत गीता। इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना। अब तीर्थंकर 24 तीर्थंकर है जो आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट, 23rd, 24th, इनकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ से इनका महापरिनिर्वाण हुआ या मोक्ष की प्राप्ति हुई या कैवल्य की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश कहा दिया था। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जो 24 तीर्थंकर है उनके प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। ऋषभदेव भगवान, ऑक्स या बैल, अजीतनाथ हाथी, शंभुनाथ घोड़ा। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कीजिएगा कि घोड़े को चलाना संभव हो चुका है, घोड़े को चलाना मैं सीख चुका हूँ। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अभिनंदन, बंदर अभिनंदन करते हुए। सुमतिनाथ क्रोंच पक्षी, अब ये पद्मनाभ याद करने की जरूरत नहीं है, पद्म कमल। सुपार्शनाथ, सु क्या होता है? स्वास्तिक होता है, तो सुपार्शनाथ। चंद्र प्रभु चांद, नाम से ही समझ में आ रहा है। पुष्पदंत जी या सुविधिनाथ जी भी नहीं कहते, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पुष्पदंत जी न दे और सुविधिनाथ जी दे दें। तो दंत किसके शार्प होते? मगरमच्छ के, तो पुष्पदंत जी। शीतलनाथ, कल्प वृक्ष, ठीक है, शीतल हवा वृक्ष ही देगा तो कल्प वृक्ष। श्रेयांसनाथ, इनका है गेंडा, और ये श्रेय पे आप देख रहे हो ऐसी मात्राएं, और गेंडे की भी सींग आपको दिखाई देगा, तो सेम दोनों दिख रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक इतनी अच्छी नहीं है बट आप याद कीजिए इसे। काफ़ी सारे 24 तीर्थंकर है और इनके सबको आपको प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। वासुपूज्य जी, इनका है भैंसा। विमलनाथ जी, इनका है पिग। अनंतनाथ जी, इनका है सेही। ये सेही का आप यहाँ से चित्र देख सकते हो, और सेही में अनंत कांटे होते हैं, अनंत कांटे होते हैं, तो सेही अनंतनाथ जी। धर्मनाथ जी, वज्रदंड, धर्म की रक्षा के लिए आपको वज्र उठाना ही होगा। शांतिनाथ जी, हिरन, हिरन शांतिनाथ जी। हिरन शांत स्वभाव का होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कुंथुनाथ जी, बकरा, यहाँ से आप इमेज देख सकते हो। अरहनाथ जी, मछली। मल्लीनाथ जी, ये एकमात्र विमेन तीर्थंकर है, ध्यान रखिएगा। और ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी। 20वें मुनि सुव्रत जी, तो इनका है कछुआ। नेमिनाथ जी, नमीनाथ जी, ध्यान रखिएगा, नमीनाथ जी है। नमीनाथ जी, नीलकमल। अरिष्ट नेमी जी, या आपको नाम देखने मिलेगा नेमिनाथ जी। 21वें नमीनाथ जी है। 22वें नेमिनाथ जी, इनका है शंख। पार्शनाथ जी सर्प, और महावीर स्वामी जी लॉयन, सिंह, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम सेशन का एंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो गई है वीडियो की। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपके जो भी क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है।
वीडियो कैसा लगा आपको, कंटेंट कैसा लगा, और किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक, ठीक है, किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो एंड करते सेशन का। आप बाकी देखिए, यूट्यूब पे काफ़ी सारी अच्छी मैराथन्स है, उन्हें आप देख सकते हो, यूनिट 1 से लेके 10 तक। यूट्यूब पे काफ़ी सारी अच्छी मैराथन है, फिर बता रहा हूँ, मेरे भरोसे मैं कितना कवर करा पाऊँगा मुझे भी नहीं पता। आप जो मैराथन है यूट्यूब पे काफ़ी सारी अच्छी मैराथन्स है, उन्हें आप देख सकते हो और वहाँ से अपनी पूरी यूनिट कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन का फिर एंड करते हैं। धन्यवाद, और लगे रहिए MPPSC प्री, 10-12 दिन बचे हुए आपके, ज़ोरदार रिवीजन करते रहिए और आप सभी का पेपर शानदार तरीके से जाएगा। थोड़ा निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। तुक्के जिन क्वेश्चन में, देखिए अब थोड़ी हम चर्चा कर ही लेते हैं। जिन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो वहाँ तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जहाँ आपको, देखिए जहाँ आपको 50-50 लग रहा है, 50-50 हो जहाँ आप जिन क्वेश्चन में, तो उसे तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 की है, 3 ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा है, 3 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को क्या अटेम्प्ट करना चाहिए क्या, तो यस, प्रोबेबिलिटी के अनुसार नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो हो सकता है 3 क्वेश्चन ऐसे जहाँ आपको 1/3 की प्रोबेबिलिटी है, तो नेट गेन 0 होगा, नेगेटिव में आप नहीं जाओगे। ठीक है, बट जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 की है कि चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं पता, क्वेश्चन एकदम सिर के ऊपर से जा रहा है, तो वहाँ तुक्का मत मारिएगा, निगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो पेपर इजी आया तो आपको 90+ तो करने ही होंगे, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। और देखिएगा, हिस्ट्री का पोर्शन यदि टफ आता है तो मैक्सिमम किसी से नहीं बनता है, वो हिस्ट्री का बहुत ही अंदर से डिटेल में जाके पूछा है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा लोगों से नहीं बनते, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है। मॉडर्न इंडिया कवर करना है आपको, मेडावल करना है, एंशियंट करना है, फिर ये वेद उपनिषद से लेके बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा एरिया है हिस्ट्री वाला, तो क्वेश्चन भी बहुत डीप में जाके बनाए जा सकते हैं। यदि हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ आते, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, तो वैसे ही आपके कट ऑफ कम जाएगा। अटेम्प्ट भी आप ध्यान से कीजिएगा, जो इजी पोर्शन है आपका, इजी पोर्शन कौन कौन सा है, ICT इजी पोर्शन है, यूनिट 10 ट्राइब्स इजी पोर्शन है, एमपी जीके में आपका ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये इजी पोर्शन है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स को आपको टारगेट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल पूरे पढ़ के जाइए, अमेंडमेंट पढ़ के जाइए, ये इजी पोर्शन है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का देख लीजिए, MPPSC का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, तो उसमें डेटा 23-24 का पूछा गया है, तो इस एग्ज़ाम में मुझे जहाँ तक लग रहा है 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। MP के 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे मैंने कवर करा दिया है, तो आपको मेजर पोर्शन वहाँ से देखने मिल सकता है। ठीक है, तो जो काफ़ी इजी पोर्शन है एग्ज़ाम में, आप उसे पहले कीजिएगा। कुछ टफ पोर्शन होते हैं एकदम, जैसे आपका हिस्ट्री, हो सकता है कि MP हिस्ट्री में भी टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा, तुक्के नहीं मारना है, जहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है छोड़ देना। जो इजी पोर्शन है आपको पहले वो कवर करना है, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और लास्ट में यदि हार्ड क्वेश्चन कुछ आपको लग रहा है कि याद आ रहा है तो वो करना है, नहीं तो बाकी 80+ क्वेश्चन, यदि पेपर टफ होता है तो 80+ क्वेश्चन आपको नेट करेक्ट करने होंगे। 75 से 80 आप इसे लिख सकते हो। ये नेट की बात कर रहा हूँ मैं, नेट क्वेश्चन की, कट होने के बाद। पेपर इजी आता है, तो यदि आप पेपर इजी आता है तो अटेम्प्ट भी ज़्यादा करोगे, तो ध्यान रखिएगा 85+ क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट कर देते हो
तो एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए इजी पेपर में 75 से लेके 80। ठीक है, तो फिर हम सेशन का एंड करते हैं। अब ओवरऑल सब पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर टफ आता है तो अटेम्प्ट भी स्टूडेंट्स कम करेंगे, और ओवरऑल यदि पेपर इजी आ जाता है तो स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं पढ़ने वाले जो 90 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सेशन का हम एंड करते हैं। धन्यवाद।